हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। सुबह की शुरुआत हो चुकी है एज यूजुअल स्मूदी के साथ। और आज के व्लॉग में एक अपडेट है मेरे डाइट से रिलेटेड। आज से मैं कार्बोहाइड्रेट्स को सीरियसली कट कर रहा हूँ। मतलब मेरी स्मूदी को छोड़ के दिन में जितना भी मैं अपनी मील्स में मैं रोटी या चावल खाता था वो सब कट होने वाला है। स्मूदी के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रहेगा, बनाना, आलमंड्स, कैश्यू मतलब काजू और डेट्स मतलब खजूर के थ्रू। वो इसलिए रहेगा क्योंकि मैं सुबह की शुरुआत थोड़ी एनर्जी के साथ करना चाहता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी एनर्जी देता है। मैं मॉर्निंग में अपने क्लाइंट्स भी ट्रेन करता हूँ, देन उसके बाद खुद को ट्रेन करता हूँ, तो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है खुद को अच्छे से ट्रेन करने के लिए। इसीलिए ये इनफ कार्बोहाइड्रेट्स का मैं यूज़ करूँगा। उसके बाद दिन में कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। जो थोड़ा बहुत मेरे सैलेड से आएगा जो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट 5-10 ग्राम से ज़्यादा नहीं होता, मैं सिर्फ उतना ही कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा। और उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरी बॉडी में ऑलरेडी काफ़ी सारा फैट स्टोर्ड है एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर मैं बाहर से कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा वो भी मुझे एनर्जी देगा, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। कैसे बैलेंस होगा? मैं जिम जाता हूँ, अपनी कैलोरीज बर्न करता हूँ, घर आता हूँ, ढेर सारी कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से खा लेता हूँ एनर्जी के तौर पे, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है। मतलब एनर्जी बर्न की और एनर्जी खा ली तो ये बैलेंस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिर्फ एनर्जी बर्न करूँगा और अभी एनर्जी इंटेक नहीं करूँगा, तो कैलोरी बर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी और बॉडी में अच्छे रिजल्ट भी आएंगे और बॉडी में शेप भी अच्छा आएगा। इसीलिए मैं कार्बोहाइड्रेट्स को अभी कट करूँगा ताकि ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ी सी स्पीड आए और बॉडी अच्छे तरीके से थोड़ा और स्पीड से बेटर बने, टोन हो। सो बस यही अपडेट था आज की सुबह। ट्रेनिंग नहीं है मेरी, कोई क्लाइंट नहीं है, सारे आफ्टरनून या इवनिंग या नाइट में है। सो अब मैं स्मूदी पी के निकलता हूँ फटाफट जिम के लिए और मैं आपसे मिलूंगा जिम में। सो आज मैं ट्रेन कर रहा हूँ चेस्ट के साथ बाइसेप्स। अक्सर मैंने देखा है कि लोग चेस्ट के साथ शोल्डर्स या फिर ट्राइसेप्स को ट्रेन करना पसंद करते हैं, बट मैं नहीं करता हूँ। और उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप चेस्ट को ट्रेन करते हो तो आपके फ्रंट डेल्ट, शोल्डर्स और आपके ट्राइसेप्स ये बहुत अच्छा पुशिंग करने में असिस्ट करते हैं, चेस्ट को ट्रेन करने में असिस्ट करते हैं। तो जिस तरह से लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे बैक ट्रेन करते वक्त बाइसेप्स आपके इनडायरेक्टली ट्रेन होते हैं, तो ठीक उसी तरह से चेस्ट को ट्रेन करते वक्त आपके शोल्डर्स और आपके ट्राइसेप भी इनडायरेक्टली ट्रेन होते हैं। तो ये मतलब चेस्ट को ट्रेन करते करते ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, टायर्ड हो चुके हैं आधे या उससे ज्यादा। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, मैं चेस्ट ट्रेन करते वक्त अपने बाइसेप्स को ट्रेन करता हूँ, क्योंकि प्रेसिंग में कहीं भी बाइसेप्स का वैसा यूज नहीं हो रहा है जैसा ट्राइसेप्स और शोल्डर्स का होता है। तो ये फ्रेश होते हैं, तो इसमें वेट अच्छा लिफ्ट होता है, रेंज अच्छे से मैं फिनिश कर पाता हूँ, वेट्स को अच्छे से कंट्रोल करते हुए रेपिटेशंस कंप्लीट कर पाता हूँ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश कर पाता हूँ क्योंकि बाइसेप्स फ्रेश होते हैं। सो यही रीजन है मेरा चेस्ट के साथ अपने बाइसेप्स को ट्रेन करने का। तो अगर आप चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स साथ में ट्रेन करते हैं तो किसी दिन चेस्ट के साथ बाइसेप्स को ट्रेन कीजिए। इस कॉम्बिनेशन को आप ट्राई कीजिए। आई होप आपको पसंद आएगा। आपके चेस्ट को ये सेपरेट तरह से ट्रेन करने में हेल्प करता है और आपके बाइसेप्स को भी फ्रेश रखते हुए सेपरेट तरह से ट्रेन करने में हेल्प करता है, जिससे ग्रोथ अच्छी होती है। आप जरूर ट्राई कीजिए। Oh. बस सो चेस्ट हो चुका है फिनिश और अब मैं ट्रेन करूंगा बाइसेप्स को। और बाइसेप्स की शुरुआत करूंगा प्रीचर कर्ल से। बताता हूँ कि प्रीचर कर्ल्स क्या होता है, लेकिन मैं प्रीचर कर्ल्स को दोनों हाथ में, एक सिंगल हाथ से ट्रेन करूंगा। और उसके पीछे रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मेरा राइट हैंड स्ट्रॉन्ग है उस तरह से मेरा लेफ्ट हैंड भी स्ट्रॉन्ग और साइज में बड़ा हो जाए। जब आप बार का यूज करते हैं तो एक समय के बाद, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इसे ट्रेन करते वक्त बार का यूज करते हैं तो ट्रेन करते करते आपका राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट हैंड नीचे, कुछ इस तरह से टेढ़ा बार लगता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस साइड ऊपर है वाला हाथ आपका ज्यादा काम कर रहा है और जो कि आपका स्ट्रॉन्ग हैंड होता है। मेरे केस में मेरा राइट हैंड स्ट्रॉन्ग है तो वो ज्यादा वर्क कर रहा है इस तरह से, जिससे मेरा राइट हैंड स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। और जो मेरा लेफ्ट हैंड है जो
सो इस समस्या का समाधान, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हम 2 या 3 वेरिएशन जो भी करेंगे उसमें से एक वेरिएशन ऐसा लेंगे जो सिंगल आर्म से किया जाएगा। राइट अपना काम करेगा, लेफ्ट अपना काम करेगा। तो क्या होगा, राइट तो स्ट्रांग हो गई, लेकिन एक टाइम के बाद जो मेरा वीक हैंड है लेफ्ट, वो भी राइट की तरह स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको सेपरेट ट्रेन कर रहा हूँ जिस तरह से मैं राइट को ट्रेन कर रहा हूँ। अगर आपका भी कुछ राइट और लेफ्ट का इशू है, वीक और स्ट्रांग का, तो आपको भी कुछ इस तरह की टेक्निक आजमानी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी। तो हो चुकी है मेरी ट्रेनिंग फिनिश। 3 वेरिएशन लिए चेस्ट में और 3 वेरिएशंस लिए बाइसेप्स में। लोग अक्सर 5 या 6 वेरिएशंस भी लेते हैं, बट मुझे लगता है कि 3 टॉप के वेरिएशंस आपके लिए इनफ है। बस आपको चूज करना पड़ेगा कि हर बॉडी पार्ट में 3 वेरिएशंस क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना एफर्ट मैं 5 या 6 वेरिएशंस में लगाऊंगा, अगर मैं उतना ही 3 वेरिएशंस में लगा दूं मेहनत एफर्ट, तो मुझे उतने ही रिजल्ट मिलेंगे या फिर उससे कहीं ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे अच्छे, उन 3 वेरिएशन में अपना 100% देने पर। सो अगर आप भी 5-6 वेरिएशन करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो कोशिश करें कि 3 टॉप के वेरिएशन हर बॉडी पार्ट में पकड़ें और उसमें इतनी मेहनत डालें जितना आप 5 या 6 वेरिएशंस के लिए डालते हैं। मैं गारंटी देता हूँ आपको 100% आपको उन एक्स्ट्रा वेरिएशंस करने से ज़्यादा इन 2 या 3 वेरिएशंस आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे क्लाइंट थे मेरे ट्रेनिंग के जस्ट बाद, अब वो क्लाइंट हो चुके हैं पोस्टपोन 1 घंटे के लिए। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के घर पे, जो कि इस जिम से बहुत पास में है। वहाँ जाऊँगा, मैंने लंच कैरी किया है, लंच खाऊँगा और मैं बताऊँगा कि आज मेरी लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट वाली कौन सी मील है। तो वो है पनीर लो कार्ब हाई प्रोटीन एंड लो फैट ऑल्सो। पनीर लो फैट कैसे होगा? ये जो मैं पनीर खा रहा हूँ ये है हाई प्रोटीन पनीर। आजकल कुछ ब्रांड्स हैं जो इस तरह के हाई प्रोटीन पनीर बना रहे हैं। ये है 200 ग्राम, इसमें है 50 ग्राम प्रोटीन। जी हाँ, ये लीन प्रोटीन है। गट में 50 ग्राम प्रोटीन जब एक साथ जाए तो डिस्कम्फर्ट ना हो, ब्लोटिंग ना हो या फिर स्टमक में पेन ना हो, उसके लिए फाइबर। कुछ भी एग्जॉटिक सा या फिर डिफिकल्ट सा सैलेड नहीं बनाता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ लेता हूँ कुकुम्बर मतलब ककड़ी और गाजर, थोड़ी क्वांटिटी में। ज्यादा फाइबर की जरूरत नहीं होती है हमें डाइजेशन बेटर करने के लिए, थोड़ा सा फाइबर इनफ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिन में 2 से 3 बार होना चाहिए। सो पनीर और सैलेड, ये है मेरा आज का लंच और ये अब रोज होने वाला है। एक क्लाइंट का ट्रेनिंग हो चुका है फिनिश। अब जा रहा हूँ दूसरे क्लाइंट के पास और बारिश अच्छी खासी हो रही है, बट कोई नहीं, सिर्फ 7 से 8 मिनट का रास्ता है। आई होप कि मैं इस तेज़ बारिश में भीगूँ नहीं। रेनकोट तो मेरे पास पड़ा हुआ है। रेडी। तो जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो खूब तेज बारिश थी। जैसे ही रेनकोट पहना, बाइक पर बैठा, बारिश बंद। अच्छा है, कंफर्टेबली पहुंच जाऊंगा जहाँ पहुंचना है। पहुंच चुका हूँ मैं अपने घर, नहा धो के फ्रेश। अब बारी है डिनर की। डिनर तो मैं आपको रोज बताता हूँ कि क्या क्या वेरायटी है, बट आज से डिनर की वेरायटी कुछ ज्यादा होने वाली है नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में ही मैंने आपको बताया कि किस तरह से लो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट को मैं फॉलो करने जा रहा हूँ और क्यों फॉलो करने जा रहा हूँ। तो जो आपने लंच में देखा वही अब डिनर होगा। बस डिनर में चेंज थोड़ा सा ये है कि मैं पनीर के साथ एक ऐसा सैलेड खाऊंगा जिसमें कर्ड है, दही है, कुछ मसाले हैं और सेम ककड़ी और गाजर है। वो मैंने इसलिए किया है ताकि थोड़ा सा फ्लेवर एनहेंस हो जाए मेरी मील में। मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसा दिखता है। ये है पनीर मेरी मील, जिसमें ग्रेवी में थोड़ा पनीर बना हुआ है ताकि थोड़ा टेस्टी सा हो जाए। ये है सैलेड दही के साथ, ताकि सैलेड में भी एक वैरायटी आ जाए। और ये है मेरी वाइफ की डिश, ये है चने के बने हुए कटलेट्स। ये है उनके चने की डिश और ये कुछ एक्स्ट्रा चने। कुछ इस तरह के स्ट्रिक्ट डाइट होने वाली है, बट मैं कोशिश करूँगा कि इस स्ट्रिक्ट डाइट को, इस सेम सी डाइट को मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टी बनाकर थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं, ताकि कंसिस्टेंट रह पाऊँ, हर रोज़ खा पाऊँ। बस यही है मेरा आजकल डिनर। और आपको ये रोज़ दिखेगा, पनीर सेम रहेगा, बस उसके फॉर्म अलग हो जाएंगे, डिशेस अलग हो जाएगी, टेस्ट अलग हो जाएगा, बट रहेगा सिर्फ यही।